ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार हम बने हुए हैं इस उपचुनाव की महा कवरेज पर। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी के भाई को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत कटारे के भाई हिरासत में लिए गए। योगेश कटारे, मेहगांव पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हेमंत कटारे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गंभीर आरोप इन पर हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप इन पर लगाया है। पुलिस पर मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने पुलिस को परेशान किया और सरकारी व्यवस्थाओं में, लॉ एंड ऑर्डर में एक बड़ी रुकावट डालने की कोशिश की है। हेमंत कटारे भिंड की मेहगांव सीट से प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में है, लेकिन उनके भाई की ओर से ये कृत्य, क्योंकि जो आरोप लग रहा है वो गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है हेमंत कटारे के भाई पर जो आरोप लग रहा है कि प्रभावित करने की कोशिश की जाए। योगेश कटारे पर यह आरोप है। फिलहाल पुलिस ने डिटेन कर लिया है। हो सकता है कार्रवाई और बड़े स्तर पर की जाए। इस तरह से जब मतदान प्रभावित होते हैं, रामचरण जोशी जी हमारे साथ हैं, जब इस तरह से मतदान प्रभावित करने की कोशिश की जाती, कार्रवाई किस तरह से होनी चाहिए और विधिवत अगर देखें तो किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, अगर ये आरोप सही है और या अब तो जांच होगी, जांच के बाद पता लगेगा। अगर ये आरोप सही निकलता है तो मैं समझता हूँ कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस ढंग से प्रभावित करना, और ख़ासतौर से चुनाव के समय जब मतदान चल रहा हो और आपका भाई उम्मीदवार हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उम्मीदवार है, तो ऐसे में तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने पुलिस के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की या उसके काम में बाधा डालने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो होनी चाहिए और ये गलत है। मैं समझता हूँ कि इसको एंटी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज कहूँगा मैं तो उसको, कि इससे संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है बदनाम भी होती है और रुकती है, और मैं समझता हूँ कि ये जो भी है वो ठीक नहीं किया। सुशील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सर, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। आंखों देखा हाल क्या है वहाँ पर? सुशील, क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई थी जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है? जी, आपको बता दो, इंगौसा रायपुरा गांव में योगेश कटारे को डंप होने की सूचना मिली थी। वहाँ पे कुछ लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं पोलिंग को डंप करके, तो वहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी इस तरह का यहाँ पे किया जा रहा है। तो उसके बाद पुलिस ने योगेश कटारे, जो हेमंत कटारे के भाई है, उनको यहाँ पे बैठा दिया और गोलमी थाने में ला करके नजरबंद कर दिया है। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फर्जी मतदान देखने को मिल रहा है वो यही इलाका है जो मंत्री ओपीएस भदौरिया है, उनका यही इलाका है। सुनारपुरा, अछाई या कॉलोनी के लोग हैं, इनमें लगातार फर्जी मतदान की सूचना आ रही है। लगातार फर्जी मतदान हो रहा है। लोगों के जो उंगली है उन पर निशान नहीं लगाए जा रहे और बिना निशान के मतदान कराया जा रहा है। वही लोग बार बार आकर के दूसरे लोगों के वोट डाल के जा रहे हैं। जी, तो ये वाकई में सही बात है क्या कि निशान नहीं लगाए जा रहे हैं उंगली पर? जी, बिल्कुल निशान नहीं लगाया जा रहा है। मैंने ऐसे एक व्यक्ति का जो उसके हाथ जो वोट डाल के निकला था अंदर से, उसे पूछा कि आप तो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ है फिर? वहाँ जो निर्वाचन अधिकारी होंगे, चुनाव इलेक्शन पोलिंग एजेंट होंगे, वो सब कहाँ हैं? आपको बता दूं, ये जो 5 गांव है, एक जाति विशेष के गांव है और यहाँ पे इन गांवों में 90% पोलिंग होती है। 90-95 हर चुनाव में, चाहे कभी भी कौन से भी चुनाव हो, विधानसभा लोकसभा हो, 90 से 95% यहाँ पे लगातार वोटिंग होती है। और इस बार भी 90 से 95% वोटिंग होगी। यानी कि बूथ कैप्चरिंग के बाद होती है वोटिंग। जी बिल्कुल, एक तरह से बूथ कैप्चरिंग कह सकते हैं, क्योंकि लोग लाइन लगा के वोट, उंगली पर निशान नहीं लगाया जाता है। लोग वही बार बार आकर के वोट डालते हैं। क्योंकि आगे ज्यादातर लोग गाँव से बाहर रहते हैं, ग्वालियर रहते हैं, वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन उनकी वोट यहाँ पे डाल दी जाती है। इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है और एक ही व्यक्ति के लिए वोट डाले जाते हैं यहाँ पे सुनारपुरा और अछाई या कॉलोनी इन गाँवों में आकर के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर, इस जानकारी के लिए। तो मुरैना में पोलिंग, एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुरैना में पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स को गोली भी लग गई है। ग्राम जतावर के पाठकपुरा बूथ के बाहर का मामला है। कुछ समय के लिए यहाँ पर वोटिंग रोक दी गई। एसपी कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। फायरिंग हुई है, एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। मुरैना के पोलिंग बूथ के बाहर ही फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाठकपुरा इलाका है ये मुरैना का, जहाँ पर पाठकपुरा के इस पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई है। पोलिंग बूथ के बाहर एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। बड़ी खबर इस वक्त की। एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे हुए हैं। मामले की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुरैना का इलाका, ये पोलिंग बूथ पाठकपुरा, जहां पर ये फायरिंग हुई है।
पोलिंग बूथ के बाहर और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। मौके पर पहुंचे एसपी और कलेक्टर मामले की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुरैना का पोलिंग बूथ जहां पर फायरिंग हुई और एक शख्स को इसमें गोली लगी है। ग्राम जतावर के पाठकपुरा का मामला। सोमदत्त इस वक्त हमारे साथ हैं। सोमदत्त, पता चला कि ये गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन था, गोली किसे लगी है और क्यों चलाई गई? अभी ये पहचान तो नहीं हो पाई है कि गोली किस किसने चलाई थी, लेकिन बहुत सारे लोग बताए जा रहे हैं मतदान केंद्र पर कि बाहर से कुछ लोग आए थे, उन्होंने आते ही ऊधम करना शुरू किया दिया। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, क्योंकि वो नहर के किनारे थे। पाठकपुरा का जो मतदान केंद्र है वो बिल्कुल किनारे पे था, नहर के बीहड़ के किनारे पे था, तो वो लोग बीहड़ों में भाग गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर, इस जानकारी के लिए। तो कुछ लोगों ने फायरिंग की है, इसका मतलब यह है कि कई राउंड की फायरिंग हुई है। तो जिस तरीके से अलग अलग बूथों से, अलग अलग जगहों से ये खबर सामने आ रही है कि कुछ मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर क्या रिएक्शन है वो समझने की कोशिश करते हैं। राकेश शर्मा जी, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रामशरण जोशी जी भी, उनसे हम लोगों ने बातचीत भी की। राकेश शर्मा जी, क्या समझ पाते हैं आप, कौन लोग होते हैं ये असामाजिक तत्व? क्योंकि कहा जाता है ये पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर इस तरह की चीजें करना, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल पार्टियां तो साथ नहीं होंगी इनके। देखिए अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी भी व्यवस्था पे और इस तरह के किसी भी तरीके पे विश्वास नहीं करती। हम जनता हमारे साथ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का सहयोग मिल रहा है जी। हमारे नेताओं की सभाएं हो, चाहे हमारे नेताओं की रैली हो, वहाँ पे जितनी भीड़ उमड़ रही है, हमें इन तरह के तरीकों की अपनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगातार कांग्रेस के नेता इस तरह के तरीकों को पहले भी अपना चुके हैं। आपने देखा 2018 के चुनाव में कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के भाइयों और रिश्तेदारों ने इस तरह के कांड किए थे। तो ये कांग्रेस की परंपरा है कि किसी भी तरह से निर्वाचन व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए और वहाँ पे कब्जा किया जाए। मैं एक और बात सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए कि लगातार निर्वाचन व्यवस्था में लगे अधिकारियों को पिछले पूरे चुनाव में दबाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के नेता लगातार एसपी, कलेक्टर और निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों के ट्रांसफर की लगातार मांग करते रहे। आप देखिए, ठीक है राकेश शर्मा जी, लौटेंगे आपके पास, जरा सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, कलेक्टर को बदल दीजिए। ठीक है जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप शर्मा जी। मैं दूसरी बात और कह रहा हूं कि 15 माह में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से ट्रांसफर का खेल चला जी। आज भी कांग्रेस पार्टी लगातार अधिकारियों पर दबाव डालकर निर्वाचन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाकर अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जनता पर विश्वास कीजिए, जनता जिसको चुनना चाहेगी जनता चुनेगी। आप इस तरह से अधिकारियों पर दबाव डाल के, अधिकारियों का ट्रांसफर करवा के, निर्वाचन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपके पास 15 माह का कार्यकाल था, आप कुछ अच्छे काम कर लेते तो आज ये सब हथकंडे अपनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। असलम शेर खान कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े अल्पसंख्यक नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनने स्पष्ट रूप से चैनलों पे कहा कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी दुर्गति होने वाली है, मध्य प्रदेश में चुनाव हारने वाली है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। मुरैना में आपने देखा कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने लगातार इस बात की बात करी कि हमारा उम्मीदवार जीत ही नहीं सकता, हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं मिलेंगे, जनता उसे पसंद नहीं कर रही। तो ये सब बातें जब कांग्रेस नेतृत्व के पास आ रही है तो कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह से इन चुनाव में खलल डाला जाए और इस चुनाव को रोका जाए, इस चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। तो ये हथियार गुंडों के बल पर कांग्रेस अगर चुनाव जीतना चाहती है और निर्वाचन व्यवस्था को जो राजनीतिक आरोप लगते रहे पूरे चुनाव के दरमियान, फिरोज सिद्दीकी साहब, यहाँ पर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, चाहे वो गोली चल रही है, चाहे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी सीधे तौर पर आप पर आरोप लगा रही है। और आरोप लगाए भी क्यों ना, हेमंत कटारे, अब जरा सोचिए कि उनके भाई सरकारी कामों में या फिर प्रशासनिक कामों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, गिरफ्तारी तक हो गई। हो सकता है फिरोज सिद्दीकी तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। रामशरण जोशी जी, मैं ये सवाल आप ही से समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप बीजेपी तो लगा ही रही है, लेकिन इन सब चीजों से अलग जिस तरह से चुनाव के वक्त में राजनेता और उनके समर्थक मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या वाकई में जमीनी स्तर पर, क्योंकि जिस तरह से सुशील हमारे सहयोगी भिंड की वो रिपोर्ट बता रहे थे कि वहां पर बार बार 90% वोटिंग होती है, 90% वोटिंग, और उसमें भी शाही का निशान नहीं लगाया जा रहा है। अब ऐसी खबरें देखकर लगता ये है कि ऐसे इलाके हिंदुस्तान में है नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है। वैसे भी देखिए, पहली बात तो ये कि चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान इस तरह के आरोप प्रत्यारोप
कोई नई बात नहीं है। पहली बात तो ये है। जी। दूसरी बात, जैसे कि आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि 90% मतदान, 90% मतदान नहीं, वो भी बिना शाही के। मैं आ रहा हूँ उसी पे। अगर जेन्युइनली हो रहा है तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन इसके साथ जुड़ जाता है कि बगैर शाही के, यानी एक मैंने मतदान तो हम भी करते हैं और शाही कम से कम 2-3 दिन 4 दिन तक लगी रहती है, और ज़्यादा लंबे समय लगी रहती है, लंबे समय तक लगी रहती है। अब ये क्या बात है कि अब आप अंगूठे पर, इस नाखून पर आप लगा नहीं रहे हैं और बार बार माने जो इसे बोलते हैं एब्सेंटी वोटिंग, यानी जो व्यक्ति है नहीं और उसके एवज में प्रॉक्सी वोटिंग कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बात ये कि बगैर राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के बगैर इस तरीके की वोटिंग नहीं हो सकती। ये बात तो आप मान के चलिए, क्योंकि जो भी वोटिंग कर रहे हैं या उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो उनको पैसा मिलता होगा या पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता होगा, उसके सपोर्टर होते होंगे। ये तो साफ साफ है। कोई भी अपनी मर्जी से क्यों वोट करेगा, चाहे आप किसी की जाति के क्यों ना हो। ये ठीक है कि एक जाति का बाहुल्य होता है तो वहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होना जरूरी है। मैं यहाँ एक बात और सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक जाति का बाहुल्य एक विशेष कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मान लिया जी जी। अब मान लीजिए उसी जाति के 2 कैंडिडेट वहाँ से खड़े हुए हैं और वो जो मतदान हो रहा है, मतदाता जो कर रहे हैं, तो जाहिर है वो विभाजित होंगे। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही जाति के होते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कि एक ही जाति के 2 कैंडिडेट वहां से खड़े हुए हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि जब तक सर बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उनका रुख करें। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मरवाही में अभी तक का वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है, क्योंकि 5% शुरू में जब अक्षय हमने बताया था अपने शुरुआत के कुछ घंटों का, तो वो 5% था, लेकिन 11 बजे तक 21.5%, यानी कि वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभी 9:30 बजा है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि सर्दियों की सुबह है, लोग देर से घर से निकलते हैं आमतौर पर। छत्तीसगढ़ में इतनी सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन ठीक है, अभी बड़ा है क्योंकि वहां पर उस वक्त जो है प्रतिशत से 5 था। मेहमानों की तरफ हम लोग करेंगे। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस। जी राकेश जी। देखिए अक्षय जी, अनुराग जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि ये जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान आप जैसे न्यूज़ चैनलों का है। आप लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करने के लिए जाइए। साथ ही साथ निर्वाचन से व्यवस्था से जुड़े जिले कलेक्टर हो या उनने अनाउंस कराया, विभिन्न अखबारों में अपील करी है, बार पेंटिंग करा के लोगों से अपील की है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता आई है, इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा कि आपके चैनल से ही सभी चैनलों पे लोग अपनी उंगली दिखा रहे हैं जिसपे स्याही लगी हुई है। लगातार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपने फोटो डाल रहे हैं जिसमें स्याही लगी हुई। तो इस तरह से एक तरह से पूरी व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह उठा देना कि साहब वहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है इसलिए मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस मतदाता का अपमान है जो अपना सब काम छोड़ के मतदान करने के लिए जा रहा है। ठीक है सर, लेकिन हमारा रिपोर्टर जो है वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये हर चुनावों में होता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि 90% मतदान हो रहा है और लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, फिर कतार में लग रहे हैं, फिर वोट डाल रहे हैं बगैर स्याही के। तो ये तो ऐसी खबरें मुंह चढ़ाती हैं ना व्यवस्थाओं को। हम ये नहीं कह रहे कि सारी व्यवस्था ही ऐसी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये हो रहा है। ठीक है, इस पर बातचीत करेंगे, हम लोग बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली न्यूज स्टेट आपके लिए शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू लेकर आया। हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया ने उनसे खास बातचीत की, पूरे चुनाव को लेकर, पूरे चुनाव के पिछले घटनाक्रमों को लेकर उन्होंने क्या खास बातचीत की है, दिखाते हैं एक्सक्लूसिवली। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइए बात करते हैं उनसे। शिवराज जी, बड़ी मेहनत करी इन चुनाव में, आपने 85 सभाएं, 10 रोड शो, बड़ी चुनौती के तौर पे लिया। मैं तो हमेशा मेहनत करता हूँ, चुनाव हो तो भी करता हूँ, गंभीरता से लेता हूँ। जब चुनाव नहीं होता तो विकास के और जन कल्याण के लिए करता हूँ। मेहनत मेरा स्वभाव है और चुनाव में भी मेहनत की है। क्या देखा जनता के बीच में आपने? बड़े कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें फ्रेम करी, जैसे कि जयचंद, गद्दार। क्या लग रहा है जनता के दिमाग पे इन सारी बातों का कोई असर है? जनता की आंखों में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार देखा, हमारे लिए आशीर्वाद देखा, और 1.25 साल में प्रदेश की जो दुर्गति की कमलनाथ जी और उनकी सरकार ने, उसके प्रति गुस्सा देखा।
एक चीज़ और कि वोटिंग जो है बम्पर हो रही है। ये माना जा रहा था कि कोविड काल में कितनी वोटिंग होगी इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन बम्पर वोटिंग है। और ऐसा भी माना जाता है, राजनीतिक पंडित जो मानते हैं कि ये बम्पर वोटिंग विपक्ष के लिए फायदेमंद होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसके कारण आशीर्वाद और प्यार जनता का उमड़ के आ रहा है। और बम्पर वोटिंग लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मेरा रोड मैप है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जहाँ गरीब, किसान, माताएं बहनें, नौजवान, बेटे बेटियां, सबके कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। उनमें से कई हमने बना के अभी लागू की है, कई हम करने वाले हैं। कितनी सीटों पे उम्मीद है? सभी पर। कुछ ज़्यादा नहीं होता कि 28 में से 28? नहीं, हम सभी सीटों पे आशान्वित हैं। इतने ज़्यादा आशान्वित क्यों है बीजेपी? क्या वजह? जनता का प्यार मिल रहा है। यही बात तो कांग्रेस भी कहती है कि उनको जनता पे बड़ा ट्रस्ट है। कहने में फर्क है, जैसे सरकार में फर्क होता है। ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका कहना है कि बीजेपी सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा रही है और 10 नवंबर के बाद वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCG। और आइए अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने। क्या कहा उन्होंने इन चुनाव को लेकर, देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, हनुमान करते हैं, मंगलवार पर कितना भरोसा, हनुमान जी पर आपको कितना भरोसा? मैं सुना नहीं क्या सर? भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को ही तारीखों का ऐलान किया। आज भी मंगलवार है और नतीजे भी मंगलवार को है। और आज आप भगवान हनुमान जी की कृपा रहेगी पूरे प्रदेश पर, के आशीर्वाद से हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आज फैसले का दिन है, जब मध्य प्रदेश के सीधे साधे सरल स्वभाव के मतदाता अपना मतदान करेंगे और मतदान के माध्यम से संदेश देंगे पूरे देश को कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो ये सौदेबाजी की स्वीकार करने को तैयार नहीं। सर, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी ने पाप किया और इस पाप का बदला अब जनता लेगी। अब ये 10 तारीख को किसने पाप किया सिद्ध हो जाएगा। और 15 साल जो शिवराज जी ने किया, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता ने तो उन्हें घर बिठाया था। अब 10 तारीख के बाद का जो मंगलवार है, क्या उसी में शपथ होगी सर? अब मैं कोई इस प्रकार की बात नहीं करता। मुझे तो मध्य प्रदेश की भविष्य की चिंता है। चलिए ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य की चिंता है। और कमलनाथ जी हमसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनुमान जी पर उनकी खूब आस्था है और जिस तरह से आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगते हैं, लगातार वो कहते हैं कि कमलनाथ की सरकार ने पाप किया है। इन तमाम सवालों के जवाब कमलनाथ ने दिए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो जनता सब कुछ स्पष्ट कर देगी कि किसने पुण्य किया है और किसने पाप किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल। तो चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं का इंटरव्यू, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो पूर्व सीएम कमलनाथ हो, न्यूज़ स्टेट अब तक पहुंचा रहा है। इन सब चीजों के बीच में जिस मुद्दे पर बात हो रही थी वो बहुत अहम, कि क्या कुछ नेता या उनके कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव के दौरान भी, चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी उसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भिंड से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। बहुत छोटा सा रिएक्शन फिरोज सिद्दीकी साहब हम आपसे ले लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता के भाई पर दरअसल आरोप लग रहे थे, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और बीजेपी साफ शब्दों में कह रही है कि आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से जीत नहीं सकते, इसलिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रिएक्शन दीजिएगा? देखिए, प्रशासन जो है पूरी तरह दबाव में काम कर रहा है। हमारा तो जो योगेश कटारे जी तो रोकने गए थे उस मतदान को, और उसको रोकने गए थे तो उनको उठा के उन्होंने पुलिस ने अंदर रख दिया। मतदान रोकने वाले योगेश कटारे कौन है? ये अगर स्याही नहीं लग रही है तो ये किसकी गलती है? प्रशासन की गलती है। आप लोकतंत्र पर भरोसा करते तो उसकी अपनी एक प्रणाली है ना सर। स्याही नहीं लग रही है तो बड़ी खामी है। मेरे सहयोगी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन योगेश कटारे कौन मतदान रोकने वाले? नहीं, ये योगेश कटारे ने आवाज उठाई वहाँ। आप ही तो कह रहे हैं अभी बैठ के कि योगेश कटारे मतदान रोकने गए थे। हाँ, ये जो परेशानियां हैं, जो
गलत तरीके से मतदान हो रहा है उसको रोकने गए वो, और उन्होंने आवाज उठाई तो पुलिस ने उठा के उनको अंदर रख दिया। तो आप ही के रिपोर्टर बता रहे हैं कि अगर स्याही नहीं लग रही है और स्याही नहीं लग के मतदान हो रहा है तो ये कैसे मतदान हो रहा है। वहां शतावर में गोली चला दी, मुरैना में एक रिपोर्टर को गोली मार दी। तो ये क्या मध्य प्रदेश में इस तरीके के चुनाव कब हुआ करते थे जो अब इस तरीके के चुनाव हो रहा है। 22 ईवीएम खराब हो गई, इससे पहले के चुनाव में 26-27 लाख हमने ना फर्जी मतदाता डिलीट करवाए थे। तो ये जो भी प्रक्रिया चल रही है पूरी दबाव में, अगर ये जीत रहे हैं चुनाव तो इनको ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात बहुत छोटे से रिएक्शन के साथ बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी अगर आरोप लगाएगी तो आप पर लगाएगी, आप आरोप लगाएंगे बीजेपी पर लगाएंगे। सत्तासीन पार्टी क्या इतने रसूख वाली पार्टी है कि वो सब कुछ प्रभावित कर देगी? और ऐसा है तो फिर लोकतंत्र का वो ढांचा कैसे चलेगा? विपक्ष का तो कहीं कोई रोल नहीं रह गया, फिर विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ना चुनाव आप जीत पाएंगे, ना जनता के बीच पहुंच पाएंगे। अशोकनगर की बात हो रही थी, अभी अशोकनगर के एसपी कलेक्टर को हम ही लोगों ने हटवाया, वहां के एसडीएम को हम ही लोगों ने हटवाया, उसके बाद एसडीओपी सुर्खी के हम ही लोगों ने हटवाया, कितने अधिकारियों को हटवाया, आधे हटवाए और आधे अभी वही है मौजूद है। तो क्या इन चीजों को दर्शा रहा है? हमने कितनी कंप्लेंट्स की है, बार बार की है। ये जो सवाल रामचंद्र जोशी जी कांग्रेस पार्टी उठा रही है और जो घटनाएं भी सामने आ रही है, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूँ, बहुत गंभीर है सारी चीजें। और क्या जो सत्तासीन पार्टी पर आरोप लग रहे हैं वाकई में इतना रसूख है कि पूरा प्रशासन जो है यथास्थिति सत्तासीन पार्टी जैसा कहेगी वैसा चलेगा? अनुराग, चूंकि मैंने काफी चुनाव कवर किए हैं 1967 से लेके अब तक, चुनाव के दौरान जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो ये सब करती है, वो अपने इच्छा के अनुसार चुनाव करवाती वो नहीं, मतलब वो जो अफसरों के तबादले, नियुक्तियां, कलेक्टर, प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग, प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग या दुरुपयोग जो भी आप कहें वो करती है। तो विपक्ष मतलब इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई भी पार्टी पूरे देश में, ये खाली मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कह रहा। अब चाहे इसे विभिन्न दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इसे स्वीकार ना करें, लेकिन दिल में वो जानते हैं कि हाँ ऐसा हम करते हैं और ये हुआ है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें जरा दर्शकों को अपने, कि बीजेपी कार्यकर्ता बीईओ दफ्तर में मतदान केंद्र के बाहर उन्होंने हंगामा किया है। चुनाव चिन्ह का अंगूछा डालकर बैठने पर विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी। ग्वालियर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव चिन्ह का अंगूछा डालने को लेकर यह विवाद हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता और सतीश सिकरवार के बीच विवाद हुआ। बीईओ दफ्तर मतदान केंद्र के बाहर यह हंगामा हुआ है और चुनाव चिन्ह का अंगूछा डालकर बैठने पर यह विवाद है, यानी कि आप मतदान केंद्र के आसपास चुनाव चिन्ह का उपयोग भी नहीं कर सकते। हाँ, मतदान केंद्र के अंदर तो आचार संहिता है ना। आपको याद है कि गुजरात के समय में कुछ ऐसे ही सवाल उठे थे, कुछ ऐसा ही किया गया था। तो बिल्कुल उसके एक परिधि बनी हुई है, एक निश्चित दायरे के अंतर्गत आप किसी भी चुनाव चिन्ह का, किसी भी पार्टी ना, उसको आप नहीं दिखा सकते। अच्छा, यहाँ एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, जहाँ वो बगैर स्याही के मतदान हो रहा है, तो वहाँ जो कटारे जिसको गिरफ्तार किया गया, योगेश कटारे, वो मतदान रोकने के बजाय वो पोलिंग ऑफिसर से कैसे बात करते कि भाई ये क्या हो रहा है, बिल्कुल, बजाय कि ये उसको रोकने की, इस प्रक्रिया को रोकने के, और पुलिस ऑफिसर को जाकर के शिकायत करते। एक बार और मैं समझता हूँ कि इसको समझना चाहिए। हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए। विनोद, जो भिंड की सीट है उस पर कुछ विवाद की तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर बिना स्याही लगाए जो है वो लोगों को छोड़ दिया जा रहा है और ऐसे में डबल वो मतदान कर सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा आशंका है। योगेश कटारे को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या असल सूरत हाल है वहां पर पोलिंग बूथ पर? देखिए, मैं बता दूं, केवल भिंड ही नहीं बल्कि मुरैना में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। सुमावली विधानसभा में कई जगहों पर, कुछ मतदान केंद्रों पर विवाद की खबरें आ रही हैं। भिंड का तो ये स्वभाव रहा है, भिंड में हमेशा जब भी विधानसभा का चुनाव होता है जाति आधार पर चुनाव होता है और कई बार इस तरह की विवाद की स्थिति बन जाती है। अभी ये भी बताया गया है कि जो प्रत्याशी के भाई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ जो मतदाता पहुंचे थे, अक्सर ये देखा जाता है कि भिंड के कुछ इंटीरियर गाँव में लोग जानबूझकर स्याही नहीं लगवाते और उस पर कई बार जो विपक्षी दल के या कहें कि दूसरा जो प्रत्याशी है उसके समर्थक आपत्ति जताते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि सभी नियमों का पालन कराया जाए। अभी ग्वालियर में भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। ग्वालियर के एक मतदान केंद्र पर
सतीश सिंह सिकरवार और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया, क्योंकि मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का चुनाव चिन्ह वाला अंगूठा पहनकर बैठे थे, जिस पर सतीश सिकरवार ने आपत्ति जताई और उसके बाद पुलिस पर मौके पर पहुंचा, तब मामले में बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस खबर इस जानकारी के लिए। विनोद शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी चर्चा के मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, सवाल ये है कि अगर स्याही कोई नहीं लगवा रहा है, जैसा कि अभी विनोद बता रहे थे कि भिंड के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लोग स्याही लगवाना पसंद ही नहीं करते लेकिन मतदान करते हैं, तो ये तो कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। आप कह रहे थे कि सारी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, ये कैसे काम हो रहा है फिर? यहाँ तो इलेक्शन ऑफिसर बैठे होते हैं, चुनाव अधिकारी होते हैं, क्या कर रहे हैं फिर? नहीं अक्षय जी, अनुराग जी, मैं एक बात अक्षय जी, अनुराग जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जिस बात को आपने कहा कि अगर कहीं पे कुछ कमी दिखाई दे रही है तो पीठासीन अधिकारी से जाके शिकायत करें, निर्वाचन अधिकारी से जाके शिकायत करें, बाहुबल का उपयोग ना करें। योगेश देशमुख के खिलाफ कितने आपराधिक केस दर्ज हैं ये आप अपने संवाददाता से जरा पता कर लीजिए। आप देखिए ग्वालियर में एक दूसरी खबर आप दिखा रहे हैं, मतदान केंद्र से दूर जब हमारी टेबलें लगती हैं उस टेबल पे हम बैठ सकते हैं, हम जो एक सीमा है उसके बाहर खड़े हैं, और सीमा के बाहर भी खड़े होने पे अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के भाई अगर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? योगेश देशमुख जी, योगेश कटारे जी की बात कर ली जाए या ये नीटू सिकरवार की बात कर ली जाए, अब इस बाहुबल से क्या कांग्रेस पार्टी लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है क्या? समझना बहुत जरूरी राजनीतिक दलों को भी है, उनके कार्यकर्ताओं को भी है, और फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे इसे भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी। राकेश जी, फिरोज जी और रामचरण जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये खास कवरेज न्यूज स्ट्रीट पर लगातार जारी है, हम पल पल की अपडेट तमाम बड़ी तस्वीरों के साथ आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अपील एक बार फिर से कि घर से बाहर जरूर निकलिए, अभी वक्त है शाम 6 बजे तक का, आपको मतदान जरूर करना है। वक्त एक ब्रेक का है।